ब्राह्मण को धन चाहिए बाबरी, और ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। लेकिन आज तक संसार में इनका मुकाबला करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। शास्त्र क्या कहते हैं? भागवत में लिखा है कि यदि ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता है तो उसका ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है। और ब्राह्मण को कभी जीवन में भिक्षा नहीं मांगना चाहिए। दान लेना ब्राह्मण का अधिकार है। दान लेना ब्राह्मण का अधिकार है, लेकिन ब्राह्मण के पास भीख मांगने का अधिकार नहीं है। जो लोग भी सुदामा जी के लिए संबोधन करते हैं, एक दो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, बस मुझे 2 पैसा मिल जाएगा, किताब निकाल दी, 2 पैसा मिल जाएगा, कथा में कह दिया। तीसरी बात, एक जगह भी भागवत में सुखदेव जी ने सुदामा को दरिद्र नहीं कहा है। कहीं भी दरिद्र का संबोधन नहीं किया है। लेकिन बंधु, मैं जितना समझता हूं मैं ज्यादा बड़ा कोई विद्वान आचार्य शास्त्री तो नहीं हूं। मैं बस आपके गांव का एक टुकड़े का जरा सा कण हूं। लेकिन जितने सुंदर विश्लेषण मेरे सुखदेव स्वामी ने सुदामा के दिए ना, सुदामा जी के लिए लिखा है, उतना शायद किसी के लिए इस भागवत में नहीं लिखा। हाँ, ये बात सही है कि मेरे सुदामा जी घर में सुबह खाएं तो शाम के लिए अन्न नहीं रहता। बिल्कुल सत्य है, ध्रुव सत्य है। लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। अरे जो दरिद्र कहते हैं, दरिद्र लिखते हैं, उनको इतना ही पता नहीं है कि दरिद्र किसे कहते हैं, गरीब किसे कहते हैं। दरिद्र और गरीब में अंतर क्या है? लिख दिया, बैठ गए मंच पे, बोल दिया जो बोलना था। आज इस मंच पे बैठ करके मैं कह रहा हूं मेरे सुदामा जी दरिद्र नहीं है और नहीं थे। लेकिन लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र। ये बात बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अरे गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है। सुदामा गरीब है, सुदामा गरीब है, लेकिन मेरे सुदामा दरिद्र नहीं है। एक अरबपति व्यक्ति को मैं दरिद्र कह सकता हूं, एक अरबपति व्यक्ति को मैं दरिद्र कह सकता हूं, परंतु बंधु एक गरीब को मैं दरिद्र नहीं कह सकता। दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्रता का अर्थ क्या है? दरिद्रो यस्तु संतुष्टो, दरिद्रो अस्तु संतुष्टो। दरिद्र वो है जो असंतोषी है, जिसके मन में कभी संतोष नहीं है। जिसके मन में असंतोष है वही दरिद्र है। तो बताइए, दरिद्र और गरीब में कुछ अंतर है? जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। अरे संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाए, सज्जनों, क्या फिर भी वो दरिद्र रह सकता है? मेरे सुदामा ने जीवन में किसी से 1 पैसा नहीं मांगा। कोई संसार में कहते कि मेरी पीढ़ी में, मेरे परिवार में, मेरे कुटुंब में किसी ने सुदामा के नाम पर 1 रुपया दान में दिया हो? कहीं किसी किताब में किसी सेठ का, किसी भंडारी का, किसी व्यक्ति का, किसी दानदाता का आज तक नाम आया हो? किसी गांव का नाम आया हो कि फलाने गांव में सुदामा ने भिक्षा मांगी?
शास्त्र कुछ कहते हैं और मनगढ़ंत बातें कुछ और कहते हैं। कैसा अर्थ अनर्थ करते हैं लोग, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे अपनी पत्नी के कहने से मेरा सुदामा 3 लोक के स्वामी द्वारिका नाथ के पास मांगने नहीं जा रहा है। मांगने का कहेगी तो मैं नहीं जाऊंगा सुशीला, और वो सुदामा तुम्हारे घर मांगने आया। कैसी विडंबना है देश में बंधु। एक बड़े संत विद्वान है, पढ़े लिखे थे। एक बार वो महात्मा मार्ग में रास्ते में जा रहे थे। एक संत ने रास्ते में एक फूटी कौड़ी पड़ी हुई देखी। संत ने क्या किया, उस फूटी कौड़ी को रोड पे से उठा करके रास्ते में से हमने कमंडलू में डाल लिया, कमंडलू में रख लिया। लोगों ने पूछा, बाबा इस कौड़ी का आप क्या करोगे बाबा? अरे तुम तो त्यागी संत हो। महात्मा बोले, आप सही कहते हो, मेरी तो कौड़ी किसी काम की नहीं है, पर कोई दरिद्र अगर मुझे मिलेगा तो मैं उसे दे दूंगा, उसके तो काम आएगी। कितने ही मंदिरों के किनारे जाकर के संत महाराज ने देखा, उसे कोई दरिद्र नहीं दिखा। कितनी झोपड़पट्टियों से वो संत निकले, लेकिन वो झोपड़पट्टियों में उनको कोई दरिद्र नहीं दिखा। एक बार महात्मा जी मार्ग में जा रहे थे। मार्ग में सामने से बड़ी भारी सेना आ रही थी। बस एक ही आवाज, मारो मारो लूटो, हट जाओ, कत्लेआम होगा, सरेआम होगा। ऐसा बोलते हुए वो आ रहे थे। इधर उधर भगदड़ मची थी। लोगों ने कहा, बाबा रास्ते में सट जाओ, बाबा रास्ता छोड़ दो। महात्मा जी तो मेरे मग्न होकर के जा रहे थे। जब लोगों ने कहा, बाबा अरे रास्ता छोड़ दो, पश्चिम दिशा का राजा पूर्व दिशा के राजा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। राजा ने चढ़ाई कर दी है, कत्लेआम होगा, लाखों नर नारी मारे जाएंगे। रास्ता छोड़ दो बाबा, नहीं तो हाथी के पैरों के नीचे तुम भी कुचले जाओगे। संत बोले, क्यों भैया? पश्चिम के राजा ने पूर्व के राजा पर क्यों चढ़ाई कर दी? उसका कारण क्या है? लोग कहने लगे, बाबा उसके पास खजाना है और वो कम है। वो उनका खजाना लूट करके अपना खजाना और बढ़ाना चाहते हैं। महात्मा जी बोले, आज मिल गया। अरे मैंने इतनी जगह ढूंढा, मंदिर भी ढूंढा, झोपड़पट्टी भी ढूंढी, भिखारियों के पास भी गया, लेकिन मुझे दरिद्र कोई नहीं मिला। लेकिन आज मिल गया। एक खजाने की खातिर लाखों नर नारी मारे जाएंगे। असंतोष। अब तो महात्मा जी डट करके बीच रास्ते में और खड़े हो गए, जम करके होगी सो देखी जाएगी, मैं अब नहीं हटूंगा। राजा ने आकर महात्मा जी से कहा, महात्मा जी रास्ता छोड़िए। बोले, क्यों छोड़े? अरे हमें जल्दी जाना है महाराज, हमें चढ़ाई करनी है। महात्मा जी मुस्कुरा करके बोले, मैं रास्ता तो छोड़ दूंगा राजन, लेकिन पहले अपना हाथ, अपनी हथेली को मेरे सामने ऐसे फैलाओ। राजा ने सोची, महात्मा है, ना जाने क्या दे देंगे, कोई बरदानी अंगूठी दे दे, कोई भभूत ऐसी दे दे कि मेरे और पौवारे 25 हो जाए। राजा ने सोचा, नहीं पता नहीं क्या दे डाले, संत महात्मा है। राजा ने अपने हाथ महात्मा के सामने फैला दिए। महात्मा ने अपने कमंडलू में से उस कौड़ी को निकाल कर राजा के हाथ में देते हुए कहा कि राजन, मैंने तुमसे बड़ा दरिद्र संसार में कोई नहीं देखा। दरिद्रो यस्तु असंतुष्ट हो। दरिद्र वही है जो असंतोषी है।
हाँ, भयंकर गरीबी है जीवन मेरे सुदामा की, लेकिन मांगते कभी किसी से कुछ भी नहीं। तो मांगने वालों की बात कर, तो मांगने वाले कभी गरीब हो सकते हैं? अरे उस जमाने में इतने बड़े राजा महाराजा दानात्मा पुण्यात्मा बैठी थी, कोई मांग कर दे, जिन्हें घरों में कभी ताले नहीं लगाए जाते थे। उस जमाने में कोई भूखा रह सकता है कोई? अरे आज के भिखमंगे, आज के भिखारी के पास देखो, सुबह से निकलेगा शाम को 10 किलो आटा तो कम से कम लेकर आएगा।